वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है इस न्यू वीडियो में। इस न्यू वीडियो में मैं आपको एक न्यू जॉब की इन्फॉर्मेशन दूंगा। एंड ये वाली जो जॉब है ये PSSB डिपार्टमेंट में निकली है। एंड जो इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन है कि इसकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसका एग्ज़ाम क्या होगा, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसका लास्ट डेट कितनी है एप्लीकेशन अप्लाई करने की, एंड फ़ीस क्या रखी गई है सभी की, कितनी पोस्ट निकली है, कौन कौन सी पोस्ट निकली है, ये सारी डिटेल आगे शेयर करूँगा। इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इसे फॉलो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको आने वाली न्यू जॉब नोटिफिकेशन की फुल इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे सबसे पहले मिलती रहे। इसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मैं बताऊंगा कि ये वाली जो जॉब है ये PSSB डिपार्टमेंट में निकली है। एंड इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हो 11, ठीक है, 11/2025 है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट डेट्स की, तो ये जो नोटिफिकेशन है इससे इन्होंने 18 नवंबर 2025 को जारी किया था। एंड इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत है ये वाली पोस्ट की वो 26 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। एंड इसकी जो लास्ट डेट है सबमिट करने की एप्लीकेशन ऑनलाइन वो होगी 26 दिसंबर 2025 शाम के 5 बजे तक। इसके बाद इसकी जो फ़ीस भरने की लास्ट डेट होगी वो 3 दिन बाद 29 दिसंबर 2025 तक रहेगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सी वैकेंसी निकली है एंड कितनी गिनती में ये वाली वैकेंसीज निकली है। तो इन्होंने बताया है कि क्लर्क की वैकेंसीज़ है, दो तरह के इनको क्लर्क की रिक्वायरमेंट है। तो जो 60 नंबर वैकेंसीज है वो क्लर्क की है एंड जो एक वैकेंसी है वो क्लर्क आईटी की है। सो टोटल जो वैकेंसीज की गिनती है वो 70 है। 70 वैकेंसीज के ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं एंड इसमें जो 69 वैकेंसीज है वो क्लर्क की पोस्ट की है एंड जो 1 वैकेंसी है वो क्लर्क आईटी की पोस्ट की है। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 26 नवंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं एंड ये 26 दिसंबर 2025 शाम के 5 बजे तक फिल किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो क्लर्क की पोस्ट है उसकी टोटल 69 वैकेंसीज है। एंड इसको कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड किया है, आप देख सकते हो। एंड ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में ये क्लर्क की रिक्वायरमेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है। सबसे पहले डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स पंजाब है जिसमें टोटल 11 वैकेंसीज ओपन हुई है, जिसमें सभी कैटेगरी के लोग आते हैं जैसे SC BC, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स, फिजिकल हैंडीकैप्ड, फ्रीडम फाइटर एंड EWS। इसे आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो खुद से। अगर सेकंड नंबर पर बात करें तो दफ्तर डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर है जिसमें टोटल 36 वैकेंसीज ओपन हुई है। एंड इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल कैटेगरी में मेल 2 वैकेंसी है एंड वुमेन की 3 वैकेंसी है। इसके बाद अगर SC की बात करें तो इसमें मेल 4 चाहिए, वुमेन 2 चाहिए जो मजहबी संकट बाल्मीकि कैटेगरी है। एंड उसके बाद अदर जो कैटेगरी है उसमें 4 मेल एंड 1 वुमेन चाहिए। इसके बाद जो BC कैटेगरी है उसमें 2 मेल चाहिए एंड 1 वुमेन चाहिए। सेम इसी क्रम में आगे इनकी टोटल वैकेंसीज की जो रिजर्वेशन बताई गई है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो पॉज करके वीडियो को। इसमें टोटल 36 वैकेंसी है। तीसरे नंबर पे मच्छी पालन विभाग में टोटल 2 वैकेंसी है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो है डायरेक्टर पुरालेख विभाग जिसमें टोटल 3 वैकेंसी है। एंड जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो है दफ्तर वधीक डायरेक्टर जनरल पुलिस जिला मुख्य दफ्तर, इसमें टोटल 1 वैकेंसी है। जो नेक्स्ट है डिपार्टमेंट वो है दफ्तर वधीक डायरेक्टर जनरल पुलिस जिला फील्ड जिसमें 1 वैकेंसी है। जो 7 नंबर पे है डिपार्टमेंट वो है डायरेक्टर भवन रिकॉर्ड पंजाब, इसमें भी टोटल 4 वैकेंसी है। एंड जो लास्ट डिपार्टमेंट है वो है वित्त विभाग खजाना ते लेखा शाखा, इसमें टोटल 11 वैकेंसी है। टोटल इसका अगर हम काउंट करें तो 69 वैकेंसी क्लर्क की बनती है। इसके बाद जो 1 वैकेंसी है क्लर्क आईटी की, उसका भी इन्होंने बताया है कि ये वाली जो क्लर्क आईटी की वैकेंसी है ये डायरेक्टर सैर सपाटा विभाग पंजाब डिपार्टमेंट में निकली है। एंड ये वाली जो वैकेंसी है ये जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए निकली है। टोटल मिला के 70 वैकेंसी हो गई क्लर्क एंड क्लर्क आईटी की पोस्ट के लिए। आप वीडियो को पॉज करके ये सारी कैटेगरी
वाइज जो भी इन्होंने डिमांड की है वैकेंसीज़ की, आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं पे स्केल की। तो इन्होंने बताया कि पे स्केल पे मैट्रिक्स एज पर 7th सेंट्रल पे कमीशन 19,900 रुपये। लेवल 2 की इन्होंने पे स्केल बताई है इन क्लर्क की पोस्ट के लिए। आप स्क्रीन पे भी इसे अच्छे से चेक कर सकते हो कि बताया गया है पे स्केल पे मैट्रिक्स एज पर 7th सेंट्रल पे कमीशन 19,900। लेवल 2 की पे आपको पर मंथ की मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की क्या रिक्वायरमेंट की गई है। तो इन्होंने बताया है कि सबसे पहले इन्होंने यही बताया है कि जो क्लर्क की पोस्ट है उसमें जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए उनके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एंड इसके साथ साथ उनके पास एटलीस्ट 120 आवर्स कोर्स विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन द यूज़ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ऑफिस प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन या फिर डेस्कटॉप पब्लिशिंग एप्लीकेशन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और ए रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट विच इज़ ISO 9001 सर्टिफाइड। सो इन्होंने बताया कि बैचलर डिग्री सबसे पहले होनी चाहिए। इसके साथ ही एक आपके पास 120 घंटे का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए जिसमें आपका एक्सपीरियंस हो यूज़ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ऑफिस प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन या फिर डेस्कटॉप पब्लिशिंग एप्लीकेशन। और ये वाला जो इन्होंने बताया है ये किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए या फिर अगर नहीं है तो किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से ये वाला कोर्स रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए एंड वो वाली इंस्टीट्यूट ISO 9001 सर्टिफाइड होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर इन्होंने ऑप्शन दी है कि possess a computer information technology course equivalent to O-level certificate of Department of Electronics accreditation of computer course DOEACC of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। या फिर ये वाला कंप्यूटर कोर्स जो इन्होंने O लेवल का बताया है वो होना चाहिए आपके पास इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। एंड जो थर्ड इन्होंने डिमांड की है कि आपने आपके पास इन्होंने बताया कि क्वालिफाई a test in Punjabi in Unicode compliant font Ravi and English typing to be held by the board of the appointing authority or the Department of Information Technology as the case may be at a speed of 30 words per minute before his appointment। So इन्होंने बताया कि तीसरे नंबर पे पंजाबी में टेस्ट होगा आपका, ठीक है, फॉन्ट रावी में एंड इंग्लिश टाइपिंग जो बोर्ड के द्वारा आपका लिए जाएगा। एंड इन्होंने बताया मैं इसमें आपने 1 मिनट में 30 वर्ड टाइप करके बताने होंगे। सो ये वाली 3 इन्होंने मेन बताई है रिक्वायरमेंट पोस्ट को अप्लाई करने के लिए क्लर्क की। आगे अगर हम बात करें कि क्लर्क IT की पोस्ट के लिए क्या विद्यक योग्यता की बात की गई है, तो इन्होंने बताया है कि कैंडिडेट के पास फुल टाइम डिग्री हो BCA या फिर BSc IT या फिर BSc कंप्यूटर साइंस। अगेन से बताता हूँ, कैंडिडेट के पास क्लर्क IT की पोस्ट के लिए BCA BSc IT या फिर BSc कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए एंड वो भी qualifies a test in Punjabi and English typing to be held by the recruiting authority at the speed of 30 word per minute or at such speed as may be specified by the government, Punjab government from time to time and other conditions applicable as per the Punjab Civil Services। सेकेंड नंबर पे इन्होंने बताया है कि कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा पंजाबी एंड इंग्लिश टाइपिंग का टेस्ट जिसमें उसके 1 मिनट में 30 वर्ड पर मिनट टाइप करके बताने होंगे। ठीक है, ये वाली रिक्वायरमेंट है क्लर्क IT की पोस्ट के लिए विद्यक योग्यता में। इसके बाद हम मेन बात करते हैं उम्र सीमा क्या है, एज क्राइटेरिया कितना बताया गया है। तो इन्होंने बताया है कि 1/1/2025 तक जो जनरल उम्मीदवार है उनकी उम्र 18 साल से लेकर 37 साल के बिटवीन होनी चाहिए। 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए एंड 37 साल से अबव नहीं होनी चाहिए। जो पंजाब राज के अनुसूचित जाति ਅਤੇ पछड़ी श्रेणी के वसनीक हैं उन्हों की उम्र 42 ईयर्स से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही जो सरकार के कर्मचारी है उनकी उम्र 45 तक बताई गई है। जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें 3 साल की छूट की इन्होंने बात की है। ਨੈਕਸਟ इन्होंने बताया है कि जो पंजाब के वसनीक अंगहीना ਲਈ ਉੱਪਰਲੀ सीमा 10 साल ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ सीमा 47 ईयर्स तक बताई गई है। एंड जो अपर एज लिमिट फॉर विडोज डाइवोर्सिस एंड सर्टेन अदर कैटेगरीज ऑफ मैरिड वुमेन एज पर इंस्ट्रक्शंस इशूड
बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। उनके लिए उम्र इन्होंने बताई है 40 ईयर्स। जो विधवा या जिनका डाइवोर्स हो चुका है उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स तक बताई गई है। इसके बाद हम बात करते हैं फ़ीस कितनी रखी गई है एप्लीकेशन की। तो जो जनरल कैटेगरी या स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस 1,000 पर एप्लीकेशन की रखी गई है। SC BC एंड जो ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ 250 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਬਕਾ फौजी ਅਤੇ आश्रित एक्स सर्विसमैन एंड सेल्फ डिपेंडेंट उनके लिए 200 रुपये फ़ीस है। एंड जो नेक्स्ट है दिव्यांगजन हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके लिए 500 रुपये पर एप्लीकेशन की फ़ीस रखी गई है। एंड ये नॉन रिफंडेबल है। अगर आप सोच रहे हो कि किसी और गवर्नमेंट की तरह आप फ़ीस पे करोगे, पहला CBT अटेंड करोगे एंड आपकी फ़ीस आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी, तो ऐसा इस जॉब में नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें, इन्होंने बताया कि चयन विधि परीक्षा संबंधी जानकारी। सो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो इन्होंने बताया कि क्लर्क एंड क्लर्क IT की जो पोस्ट है उनके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक रिटन एग्जामिनेशन ली जाएगी। एंड इन्होंने ये भी बताया कि ये वाली जो एग्जामिनेशन है ये 2 पार्ट्स में होगी। पार्ट A जिस विच 10वीं पद्धर की पंजाबी भाषा का पेपर होएगा। जो पार्ट A इस एग्ज़ाम का, इसमें 10th क्लास तक जो पंजाबी सब्जेक्ट है उसका ये टेस्ट लेंगे। एंड इसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है मिनिमम 50% मार्क्स आपको लेने होंगे। एंड जो पेपर B है वो इन्होंने बताया है कि जो भी रिक्वायर्ड विद्यक योग्यता अनुसार बोर्ड के वालों जारी सिलेबस पर आधारित होगा कि सैकेंड पेपर के लिए जो आपकी विद्यक योग्यता है जैसे ग्रेजुएशन है, BSc है, जो भी डिफरेंट एजुकेशन इन्होंने रिक्वायरमेंट की है उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेबस बनवा के आपका सेकंड टेस्ट लिया जाएगा। एंड उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। एंड उसके बाद फर्दर आपका जो भी है टाइपिंग टेस्ट होगा, जैसे अंग्रेजी एंड पंजाबी में टाइपिंग टेस्ट की बात की गई थी। एंड वो यूनिकोड कंप्लीट फॉन्ट रावी में लिया जाएगा। एंड पर मिनट आपको 30 शब्द टाइप करके बताने होंगे। ठीक है। सो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन इस पोस्ट की। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो इस पोस्ट के लिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड उसके बाद आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे एंड लास्ट पे आप अपनी फ़ीस पे करोगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर इन केस अगर आप खुद अप्लाई करने में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, मैं हेल्प कर दूँगा आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने में। सो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी और अपने दोस्त के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको किसी न्यू जॉब नोटिफिकेशन के साथ।